नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूँ रितिका पांडे। देखिए, आज का जो खास प्रोग्राम है बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जिस तरीके से आप बीजी में हमारे जस्ट पीछे देख सकते हैं लिखा है अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, बहुत ही गहरी बात है छोटी सी लाइनों में, पर आज इस बात का जो पूरा सार है आज के हमारी जो खास मेहमान है वो आपको जरूर समझाएंगे। तो देखिए, कहते हैं ना कि ठंडी लहरों में छुपा है नया जोश, मन और तन को मिले यहाँ एक होश, हिम्मत से बढ़ो, डिस्कम्फर्ट को अपनाओ, प्रेरणा संग आज जिंदगी का नया रास्ता पहुंचिए। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है हैप्पी फिट क्लब की आइस बात फिटनेस कोच आज हमारे साथ हैं प्रेरणा गोयल। तो उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, पर उनके बारे में पहले एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हैप्पी फिट क्लब की आइस बात फिटनेस कोच है हमारे साथ ही हेल्थ कोच प्रेरणा और उनके जो हस्बैंड हैं 255 दिनों से लगातार आइस बात कर रहे हैं और उनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। ये एडवेंचर है, फिटनेस है, क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम आपको प्रेरणा जी। बहुत ही ज्यादा मतलब एडवेंचरस आज की हमारी जो कहते हैं ना चर्चा रहने वाली है। ठंडे पानी का, जैसे कि हम नीचे बात कर रहे थे, छींटा भी लग जाता है तो शरीर कांप जाता है। आइस बात बहुत ही क्या कुछ है ये बताएंगी आप हमें, आज हमें विस्तार से बताइएगा प्रेरणा जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसे हैं आप, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नहीं मैम, बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर और हम आपसे बातचीत काफी समय से करना भी चाह रहे थे प्रेरणा जी। और चलिए आज हम शुरुआत कर देते हैं। बहुत लाइक होता है ना, अंदर से कुछ उत्सुकता रहती है बातचीत करने की। प्रेरणा जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आइस बात की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी ये जो जर्नी है ये कैसे शुरू हुई, क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को भाई ये आइस बात क्या होता है, क्योंकि भाई गर्म पानी से नहाना तो सुना है, पर ये आइस बात क्या होता है? यस मैम। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कि हमें यहाँ इनवाइट किया गया। इतना बढ़िया आप लोगों ने एक शुरुआत की है अस्तित्व की आवाज़, जिसकी बहुत ज़रूरत है एक्चुअली। और यस, हमारी वॉइस आगे बहुत लोगों तक पहुँचेगी, तो सभी दर्शकों का भी धन्यवाद सुनने के लिए। तो आइस बात का मतलब ये होता है कि ठंडे पानी में, अच्छे ठंडे पानी में हम एक डिप लगाएं, एक बढ़िया सी बर्फ में हम डिप लगाएं। तो लगभग 6 to 8 डिग्री टेम्परेचर होता है, 6 से 8 डिग्री। उस टेम्परेचर को लाने के लिए टब में बहुत सारी बर्फ डालनी पड़ती है। इतनी सारी बर्फ जमाते कहाँ से हम लोग? तो यस, उसके लिए हमने कुछ जुगाड़ किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो एक्चुअली बचपन से ना पापा को देखा है कि सर्दियों में भी ना मुंह में एक घूंट पानी लेंगे और नहा लेते थे ठंडे पानी से, और उन्हें कभी भी जुकाम खांसी नहीं हुआ। लाइक पानी नहाने से पहले एक घूंट पानी मुंह में ले लीजिए और आप ठंडे पानी से नहाइए, आपको कभी जुकाम खांसी नहीं होगा। नॉर्मल पानी। तो ये करते हुए बचपन से देखा पापा को, तो वो एक ठंडे पानी से लगाव हमेशा सा था। अच्छा। और मैं हमेशा देखती थी कि मुझे कभी भी सर्दी खांसी नहीं हो रहा है उस ट्रिक की वजह से, क्योंकि अंकल वो चीज करते थे और मैंने भी किया। तो उस ट्रिक की वजह से मुझे कभी नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके जब फिटनेस की फील्ड में मैं आई तो हमने आइस बात को स्टडी किया, उसको समझना शुरू किया। ट्रैकिंग पे जाते हैं तो वहां भी ठंडे पानी से नहाते हैं, वहां के लोगों को देखते थे कि यार बढ़िया, ये लोग तो फिट हैं, ठंडे पानी से नहा रहे हैं। मतलब ठंडा नहीं, वो तो चिल्ड वाटर एक्चुअली, और वो नहा रहे हैं फिर भी फिट है। तो उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद पिछले 4 साल से हम आइस बात ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन लगातार 255 दिन से कर रहे हैं। तो ये जो शुरुआत है ये तो जैसे कि आपने बता दी कि कहीं ना कहीं बचपन से हुई है, पर जो सबसे बड़ा सवाल इसमें ये होता है कि भाई 255 दिन से कर रहे हैं, पर आपके साथ आपके हस्बैंड हैं, वो भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके हस्बैंड का नाम जानना चाहूंगी। आप लोग लाइक आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कि ऐसा पार्टनर मिला कैसे कि वो भी आपके साथ ये चीज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? बड़ा रेयर होता है। तो इट्स वेरी मच अ लव मैरिज, लव कम अरेंज्ड। जो आपने उनको सिखाया है या उन्होंने आपको सिखाया? तो ये काइंड ऑफ उन्होंने मुझे सिखाया। मैं ठंड से वैसे दूर भागती थी, लेकिन ठंडे पानी से नहा लेती थी, लेकिन बर्फ से नहाना मुझे इतना पसंद नहीं था। दोनों सेम काम कर रहे हैं तो सेम माइंडसेट होना। जी बताएं। तो उन्होंने सिखाया, हमने कोर्स किए इसको लेके, कुछ सीखे। कोर्स इन द सेंस बहुत सारी स्टडीज की कि क्या ठंडा पानी होता है। हमारे जो अगर हमारी हिस्ट्री में जाएं, जो हमारी कहते हैं भारतीय जो संस्कृति है, तो उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसको पढ़ा, उसको समझा, और उसको समझने के बाद जो है इसको कोशिश कर रहे हैं आम आदमी तक इसके बेनिफिट्स पहुंचाने की। चैलेंजिंग
क्या रहता है मैम सबसे ज्यादा? हाँ, तो चैलेंजिंग था कि रोज करना, अरे चैलेंजिंग था, कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंसी रहना। हाँ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमने जब ये शुरू किया था तो हमने शुरू किया था ये ठंड में, लास्ट ईयर, ठंड में ठंडे पानी से, बर्फ के पानी से, तो जब शुरू किया तो डर लग रहा था कि कर पाएंगे क्या। और right. मतलब एक्चुअली हुआ ये था कि दिसंबर 2023 में हमने एक वीडियो डाला हमारा आइस बात करते हुए का, तो दोस्तों ने मजाक बनाया कि शायद जून में रिकॉर्ड किया होगा जिसे और अब अपलोड किया है कर रहे हो। तो वहां से इसको रेगुलर करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुई कोल्ड थेरेपी से। इमोशनल और मेंटल हेल्थ और होलिस्टिक हेल्थ की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो क्या असर पड़ा है? लाइक क्योंकि आपकी जो मैंने प्रोफाइल देखी उसमें बहुत कुछ मैंने पढ़ा है, तो आइस बात के दौरान आपके शरीर और मन पे क्या बदलाव आता है? तो पहली चीज तो अगर आज जो लोग देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा कि मैं शायद ओवरली एक्साइटेड लग रही हूँ। नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं, बहुत नेचुरल, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। तो ये एक प्रभाव पड़ता है। अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो यू आर थ्रू आउट एक्साइटेड, आप पूरा दिन एक्साइटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। अब इसमें एक्चुअली बात ये है कि हमारी बॉडी को खुश रहने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए। ओके, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जितना रिलीज होगा उतने आप खुश रहेंगे। उसी तरीके से बॉडी को स्ट्रेस में लाने के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन चाहिए, जितना वो रिलीज होगा उतना आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो हो ये रहा है कि हम ऐसी तो बहुत एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कॉर्टिसोल को बढ़ा रही है, तो हम टेंशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, बीमारियां उसकी वजह से हो रही हैं। लेकिन ऐसी एक्टिविटी बहुत कम हो पा रही है जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज हो, हैप्पी हार्मोन, उसको हम हैप्पी हार्मोन नॉर्मल है ना। तो आइस बात करने से लगभग 450 गुना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो किसी और एक्टिविटी में रिलीज हो सकता है, और वो बहुत देर तक आपको कहते हैं ना हार्मोन रिलीज करता है। तो पूरे दिन आप एक दिन आइस बात करेंगे और पूरे दिन उसके रिजल्ट आपको हैप्पीनेस के मिलते रहेंगे। ये बहुत अच्छी जानकारी एक कहेंगे कि आपसे हमें मिली है। ट्रैकिंग की आप बात कर रही थी तो इसी बीच में जानना चाहूंगी, ट्रैकिंग और आइस बात को आप कैसे जोड़ती हैं? ओके, तो हम लोग क्योंकि फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जनरली बहुत लोग आपको ऐसे मिले होंगे जो ये कहते हैं कि मैंने एक बार 20 किलो कम किया था, फिर वो वापस बढ़ गया। तो होता क्या है, जब कोई व्यक्ति एक बार ट्रैकिंग पे चला जाता है तो उसको क्या है, अजय और हम हमेशा कहते हैं कि पहाड़ आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक बार कोई व्यक्ति ट्रैकिंग पे चला गया तो उसको ये महसूस हो जाता है कि मुझे अभी और क्या क्या बदलाव खुद में करने हैं, तो एटलीस्ट पीछे तो कभी नहीं मुड़ेगा। ओह नाइस, वो हमेशा आगे बढ़ता है। बात है ये। और ये दोनों ही चीजें, ट्रैकिंग है और जो आइस बात है, ये जो व्यक्ति कर रहा है वो 60 की एज में भी, 70 की एज में भी बहुत फिट महसूस करेगा जिंदगी भर। सो आपके हस्बैंड और आप लोग क्या ट्रैकिंग वगैरह पे लाइक जाते रहते हैं, और आप लोगों के क्लाइंट्स भी क्या आप लोगों के साथ जाते हैं? यस, तो हम लोग ट्रैकिंग पे सिर्फ उन्हीं को लेके जाते हैं जो हमारे साथ अपनी फिटनेस जर्नी कर रहे हैं, बिकॉज हमें उन पे पूरा भरोसा है। हाँ, क्योंकि वो चढ़ पाए उनको। हाँ बिल्कुल, और उनको भी पूरा भरोसा होता है कि कोई ना कोई उनको वहां पे मोटिवेट करने के लिए हमेशा मौजूद है, क्योंकि वो ग्रुप की पावर है। भ्रांतियों के बारे में बात करूंगी। जैसे लोग समझते हैं ना कि भाई क्या सही है क्या गलत है, आप समझ रही होंगी कि मैं आपसे भ्रांतियों के बारे में बात करूं, तो लोग कहते हैं कि आइस बात, कुछ लोगों का कहना है ऐसे कि भाई आइस बात है हर किसी के लिए सुरक्षित है। कोई कहते हैं कोल्ड वाटर जो होता है तुरंत मोटापा घटा देता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, ये हम आप ही से जानेंगे। और 2-3 बातें जैसे कि आइस बात लेने से आपको बीमार हो जाते हैं, हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मांसपेशियां हैं अपनी, उनकी थकान दूर हो जाती है, जितना ज्यादा ठंडा पानी उतना बेहतर। तो भाई सच क्या है इसको लेकर, आप जो मिथ है ना वो क्लियर करें, मिथ किसका? चलिए तो 1 बाय 1 चलते हैं। श्योर मैम। तो सुरक्षित है या नहीं, पहला ये था। तो सुरक्षित 100% सुरक्षित है, मेडिकली प्रूवन है ये। यस, ये अब तक का सबसे बड़ा बायो हैक है जहाँ पे आप खुश रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। एक्चुअली कारण क्या है कि जितनी भी बीमारियां हमें, क्रोनिक डिजीजेस हमें हो रही हैं, उसके पीछे का रीजन है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बॉडी के अंदर एक सूजन हो जाना, हिंदी में कहें तो बाहर की नहीं, अंदर की सूजन। वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर किसी को है तो मान सकते हैं कि अगले 2 से 3 साल में वो कोई ना कोई बड़ी बीमारी लेकर आएंगे अपने शरीर के अंदर। तो आइस बात क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत बड़ा उपाय है। तो ये बहुत सुरक्षित है। दूसरा आपने कहा कि लोग कहते हैं कि भाई वेट लूज कर सकते हैं हम, तो तुरंत वेट लॉस
नहीं होता है। शॉर्टकट्स नहीं होते हैं वेट लॉस के। तो हाँ, वेट लॉस होगा बट ग्रेजुअली होगा। कहते हैं बीमार हो जाते हैं उससे ये सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों के मन में। तो इनफैक्ट आइस बात आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अगर आप कंटिन्यूसली आइस बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मैम, क्योंकि अगर पहली बार कोई करने जा रहा है तो वो बीमार तो पड़ता ही होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है। बिकॉज आइस बात ऐसा नहीं है कि हम सीधे आए और हमने सीधे ही उनको कोल्ड डिप करा दिया। सबसे पहले एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, फिर आइस बात होता है, फिर एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम कहीं आइस बात करने जा रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर भी करना होगा कि आप राइट ट्रेनर के अंडर में उसको कर रहे हो। बिल्कुल। और फिर था आपका सवाल कि थकान क्या जी दूर हो जाती है क्या? तो यस, वर्कआउट जो लोग कर रहे हैं या मसल्स में जिनको पेन है उनके लिए आइस बाथ बहुत अच्छी चीज है। मसल्स को रिलैक्स करता है, ये रिलैक्स करता बहुत बड़े लेवल पे रिलैक्स करेगा। तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। Yes. So, जी बिल्कुल, क्योंकि ये काफी सारी ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिसपे हम बातचीत करना चाह रहे थे। हम चाहते थे कि हमारे दर्शकों को पता चले। तो आपका कहने का मतलब है कि प्रेरणा जी का कहने का ये अर्थ है बात का कि एक राइट डायरेक्शन में किसी की सलाह के उसमें ही आप ये चीज शुरू करें। आपकी जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में जाना, तो एक बात सामने आई थी कि आपकी सोच है कि डिस्कम्फर्ट से थोड़ा सा बाहर निकलो तभी आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। मुझे ये आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। अगर मैं आपसे कुछ कन्फेस करूं तो आपकी इस बात का मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है मेरे फोन में। थैंक यू सो मच। सीरियसली मैं दिखा सकती हूँ आपको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एक ये बात, इंस्पायरिंग थी। तो अब आपकी सोच ही बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे कि क्या सोचकर आपने ये बात कही। ओके, तो कुछ भी अच्छा पाने के लिए, कुछ भी अच्छा अचीव करने के लिए एक ना कुछ मतलब आपको कुछ चैलेंजेस से गुजरना होगा, कुछ ना कुछ तकलीफों से गुजरना होगा। अगर मैं एक क्योंकि माँ भी हूँ मैं एक, तो उसकी तरह का एग्जाम्पल लूँ तो अगर मुझे बच्चे का सुख चाहिए था तो मुझे वो प्रोसेस से गुजरना ही है। उसके बिना बच्चे का जो सुख है वो नहीं मिल सकता। अगर किसी व्यक्ति को पहाड़ की चोटी पे चढ़ना ही पड़ेगा अगर उसको वो व्यू देखना है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कहते हैं ना हमारी बॉडी में बीमारियां नहीं चाहिए, हमें फिटनेस चाहिए, तो हमें एक्सरसाइज करनी ही होगी। आपके पास जो शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं हालांकि मार्केट में, बट दे आर नॉट फ्रूटफुल। वो अच्छे नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में गलत रिजल्ट्स देंगे। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट, आज का डिस्कम्फर्ट बेटर है कल की पेन से। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और मुझे ये बात पढ़ते ही बहुत इंस्पायरिंग लगी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम ये चीजें हमेशा पढ़ते रहते हैं, पर हमारे दर्शकों को कहेंगे कि जब आपको सक्सेसफुल रियल में होना है तो आज एक सक्सेस की मिसाल हम कह सकते हैं हमारे साथ बैठे हैं ये कपल जो हैं, तो काफी कुछ सीखने को आज के इंटरव्यू में आपको मिलेगा। आपने जैसे बच्चे का जिक्र किया था, आपका बेबी कितने साल का है? मेरी डॉटर है nice. और वो 5 इयर्स की है। वो भी आइस बात करती है। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। तो स्वरा नाम है उसका और वो शी इज लाइक लाइट ऑफ आवर लाइफ। और यस, वो ठंडे पानी से नहाती है। अच्छा, थ्रू आउट उसको ठंडा पानी पसंद है। तो पसंद क्यों है उसको ठंडा पानी? बिकॉज उसने हमें हमेशा ठंडे पाने से नहाते हुए देखा। तो इट्स लाइक व्हाट यू डू, आप जो करेंगे वो ही आपके बच्चे या जो भी आपको देख रहे हैं वो सीखेंगे और करेंगे। वो आइस बात भी करती है, ठंडे पानी से भी नहाती है, सलाद भी बहुत अच्छे से खुश होकर खाती है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक नींव कहते हैं ना, किसी चीज की रूट स्ट्रांग होने वाली बात है, बहुत अच्छी बात है आज के समय में। आपसे जानना चाहूंगी अब एक ऐसा सवाल जो लोगों के मन में होगा, बहुत क्यूरियोसिटी होगी उनके मन में कि आम लोग जो हैं भाई, अब घर पर वो छोटे स्तर पर आइस बात कैसे शुरू कर सकते हैं और क्या स्टेप उनको आप गाइड करेंगे और कितना उपयोगी होगा उनके लिए? ओके, तो अगर किसी को आइस बात घर पे शुरू करना है तो सबसे पहली जरूरत ये है कि ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। ये मौसम अब क्योंकि देखिए अभी हमारा सितंबर आ रहा है, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। तो अभी अगर अपन ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देंगे तो हम ठंड में शुरू में तो बीमार कुछ पड़ सकते हैं मैम, जुकाम उकाम लग सकता है। नहीं होगा। अगर आपने अभी शुरू कर दिया तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अगर आइस बात पे अगर हम आए तो अगर आप लगभग 8 से 10 बार किसी
किसी ट्रेनर के साथ में आइस बात कर चुके हैं तो आप उसकी पूरी तकनीकी को समझ सकते हैं और फिर आप अपने घर पे एक छोटा, अगर मैम किसी ने ट्रेनर के साथ नहीं किया, वही मैं आपसे जानना चाह रही थी, अगर घर पे शुरू करना चाहें तो क्या गाइड करेंगी? तो हम उनको कहेंगे कि नहीं, एक बार सिर्फ ठंडे पानी से नहाइए, आइस बात आप ना करें। बिकॉज आइस बात क्या है, अगेन बहुत सारी चीजों को पहले आपको समझना होगा उसके बारे में, कितना टेम्परेचर हमने शुरू में रखना चाहिए, ब्रीदिंग क्या है, कैसे फॉलो स्टेप बाय स्टेप, तो इट्स बेटर कि वो ना करें। उपयोग तो देखिए बहुत है, अगर आप आइस बात करते हैं तो एक टर्म है जिसके बारे में और कभी फ्यूचर में अपन अच्छे से बात करेंगे, पर आपका ब्राउन फैट जो है वो बढ़ता है। जितना बॉडी में ब्राउन फैट होगा उतनी एनर्जी रहेगी, उतने यंग रहेंगे, उतना वेट लॉस इजीली होगा, मतलब वेट बढ़ेगा भी नहीं, इनफैक्ट वेट बढ़ेगा भी नहीं। तो जैसे कि आपने बोला, अगली चर्चा में हम आपसे जरूर उस बारे में बात करेंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक, बड़ा सब्जेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आपसे वापस जुड़ेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि फिटनेस, एडवेंचर और माइंडफुल लिविंग के बीच में संतुलन बनाए रखने आपका सीक्रेट आपका क्या है, किस तरीके से आप एक तालमेल बिठा कर रखती हैं, आपसे जानना चाहूंगी। आपके काफी सारे प्रोग्राम्स भी हैं, तो क्या क्या कुछ है मैम, हमारे जानना चाहेंगे, तो मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली क्या है, मुझे ऐसा लगता है संतुलन ही फिटनेस में है। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे ये नॉर्मल हो गया है कि एक 40 साल का व्यक्ति बीपी की दवाई खाना नॉर्मल समझ रहा है, एक 60 इयर्स का व्यक्ति ये सोचता है ठीक है स्टंट लग गए तो लग गए, चलेगा, कोई बात नहीं है, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज लेके बैठे हुए हैं, या बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है कि हम इस तरफ क्यों बढ़ रही है हमारी जनरेशन। 40 का होना कोई बुढ़ापे की निशानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संतुलन जो है वो फिटनेस में ही है, संतुलन जो है वो सही खाने में ही है, संतुलन जो है अगर हम आज क्या करते हैं, मोस्टली लोग 40-50 की उम्र में नॉर्मल हिल स्टेशन पे जाएंगे, वही टीवी देखेंगे, वही होटल के रूम में फोन देखकर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहूंगी नहीं, पहाड़ चढ़िए, हाँ, बिल्कुल, वो नजारे कुछ अलग है, बिल्कुल उसकी बात कुछ और है। तो मोटिवेशन देखिए क्या है, मोटिवेशन के लिए शुरू में खुद को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेशन इज समथिंग जो 2-4 दिन तो मेंटेन हो सकता है, 100%, उसके बाद कंसिस्टेंट रहना बड़ी बात है। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि हमारी एक काइंड ऑफ एक फिट परिवार है, एक कम्युनिटी है। तो वहाँ क्या होता है, जब आप सुनते हैं कि इस व्यक्ति ने पिछले इतने दिनों में 30 किलो कम कर लिया, किसी ने 5 किलो कम किया, किसी को जिसको बढ़ाना था बढ़ाया, या किसी ने आके कहा मैं इस बार यहाँ इनके साथ ट्रैक पे जाके आया, तो वो चीज आपको डेली मोटिवेशन का डोज मिल रहा है। नाइस नाइस नाइस। फीमेल फिटनेस की अगर मैं आप थोड़ी सी आपसे बात करूं तो फीमेल फिटनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये और इसको किस तरीके से देखती हैं, क्या सजेशन है आपका? ओके तो ये एक्चुअली में इतना बड़ा सब्जेक्ट है रितिका कि फीमेल्स जनरली आइस बात को लेके एक भ्रम और भी है, और वो भ्रम ये है कि आइस बात तो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। जी बिल्कुल, ये सवाल मैं आपसे जरूर आगे जानना चाहूंगी क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ, तो ये शुरुआत वहां से आप बता सकती हैं साथ में भी प्लीज। हाँ, तो जनरली इंडिया में जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, वो आइस बात को लेकर आए, मतलब उन्होंने उनके वीडियोस आए करते हुए, तो लोगों को लगा कि अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन करने चाहिए, तो स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं, लेकिन आइस बात सबके लिए है। और उसमें भी मैं ऐसा कहूंगी कि जो घर की फीमेल है, जो मे बी हाउसवाइफ है या वर्किंग है, जो भी वो है, उनके लिए तो आइस बात बहुत जरूरी है, बिकॉज वो बहुत स्ट्रेस में भी रहती हैं। बिल्कुल, पूरा दिन शी इज एक्टिव, नो छुट्टी का टाइम कुछ भी नहीं है उनके लिए, तो बहुत उनके लिए जरूरी है। और फीमेल फिटनेस पे अगर हम आए रितिका, तो मैं यहाँ बैठ के सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, स्पेशली अगर फीमेल्स देख रही हैं हमें, कि प्लीज अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू करें आप लोग। जो सलाद में लास्ट के जो 2 खीरे के टुकड़े बच जाते हैं ना, वो नहीं होते आपके लिए। राइट, आपको पूरा पोर्शन लेना है, आपको थोड़ा वर्कआउट, घर का काम वर्कआउट में नहीं आता है, आपको समय निकालना चाहिए, आपको भी समय पे सोना चाहिए, आपको भी अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आज जो आपके बच्चे आपको देखेंगे वही सीखेंगे, वही वो सीखने वाले हैं कि चलता है फिटनेस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो वो चलता है वाले एटीट्यूड से बाहर निकलना है। बहुत ही एक खूबसूरत, आप कहेंगे एक स्वतंत्र जो आपकी सोच है, और बिल्कुल ये महिलाओं को सीखने की जरूरत है। जो आपने एक बहुत अच्छा और एक गहरा एग्जाम्पल दिया कि लास्ट में जो खीरे के 2 टुकड़े होते हैं, वो महिलाएं समझती हैं कि वो सिर्फ ठीक है बच गया तो बस चलेगा वाले काम होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको प्रायोरिटी अपनी सेल्फ
सेल्फ लव वाली बात एक तरह से आप जो कहना चाह रही हैं, तो 100% होनी चाहिए। जैसे कि आपने भी बात एक और की थी कि जो क्रिकेटर्स की आपने कुछ बात की थी, तो ब्रिटेन से शायद शुरुआत हुई थी इन चीज़ों की, और काफ़ी सारे जो क्रिकेटर्स हो गए, सेलेब्स हो गए हैं, ये जो तकनीक है एक तरह से कह रहे हैं फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से फील्ड में ये जो एक तकनीक है जो आपको लगता है कि आ चुकी है, किस किस सेक्टर में आ चुकी है? तो बेसिकली ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरा यूरोप जो है वो जो है आइस बाथ की थेरेपी को अपना रहा है। और सिर्फ आइस बाथ को नहीं अपना रहे हैं, वहां पर एक्चुअली 2 टेक्निक साथ में यूज की जाती हैं कि वो सीधे पहले आइस बाथ लेते हैं और तुरंत ही वो नॉर्मल वाटर में डिप करते हैं। उसका कारण क्या है? तो जब हम आइस बाथ लेते हैं तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब हम नॉर्मल वाटर में जाते हैं तो मसल्स डायलेक्ट होती हैं। ये जो प्रोसीजर हुआ, इसकी वजह से फुल बॉडी में ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। अब जब ये फुल बॉडी में ब्लड फ्लो शुरू हो गया तो आपके हर अंग को खून मिला, हर अंग को जो है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब मिला। अब होता क्या है, जो एज का इफेक्ट हम पे आ रहा है, वो इफेक्ट इसीलिए आता है कि हर ऑर्गन को ना तो ब्लड सप्लाई हो रही है, ना प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तो इस प्रोसेस की वजह से आपके पूरे शरीर में ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, जो कि मेजर हेल्थ बेनिफिट है। जैसे कि बात हम कर रहे हैं, आइज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो एक प्रचलन आया ना मैडम, जिसको बोलते हैं, वो आया है कि आजकल आप देखती होंगी ब्यूटी टिप्स में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ तक ही लोगों को पता है कि बर्फ के टुकड़ों को आप अपने चेहरे पे रब करते हैं तो काफी ग्लो आता है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे स्किन भी खराब होती है। तो सिंपल सी बात है, हमारी जो महिलाएं देख रही हैं, क्या वो फेस पे एप्लीकेशन कर सकती हैं इसका? इट्स बहुत बेनिफिशियल है वो, पर मैं आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटर यही है कि सुबह का पहला स्नान ठंडे पानी से होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बॉडी के लिए स्नान आप गर्म पानी से कर लें। हम कहीं से भी गर्म पानी से नहाने के खिलाफ नहीं है, हम ये बस ये कह रहे हैं कि पहला स्नान ठंडे पानी से हो, दिन में जो दूसरा स्नान है वो आप गर्म पानी से करें, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आखिरी 2 सवालों में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सबसे कहीं ना कहीं इस चर्चा का एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है, जो हमारे दर्शक पूछना चाह रहे होंगे हमारे जरिए, कि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो भाई कैसे कर सकता है? आप लोगों का जो फिटनेस सेंटर है वो कहाँ है, किस जगह? क्योंकि ये सिर्फ एक राजस्थान की जनता ही इस शो को नहीं देख रही है, आप जानते हैं, ये पूरे देश से ये जो जनता आपसे जानना चाह रही है। आपका सेंटर कहाँ है, आपके कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो आपसे, वेबसाइट, एनी सोशल आईडी प्लीज? श्योर। तो बेसिकली हम लोग जो है, हमारा जो फिटनेस क्लब है वो ऑनलाइन रन करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है कि बहुत थ्रू कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिटनेस जो क्लब है उसका नाम है हैप्पी एपी फिट क्लब। हम इंस्टाग्राम पे happyap.24fit से जो है अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं, हमारी आइस बाथ की जर्नी को देख सकते हैं, और हम जल्दी ही लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट भी थैंक यू सो मच रिक्वायर्ड होगा। फोन नंबर जो है, तो हमारे 2 नंबर हैं, मैं आपको बता दूं, दोनों बता सकते हैं प्लीज? हाँ जी, तो 9783022696। ठीक है, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 8094762279। तो आप दोनों नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास आइस बाथ करने आ सकते हैं, हमारे साथ फिट होकर ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, होके ट्रैकिंग पे हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, एक आपसे बातचीत करके मतलब मेरी इच्छा तो ऐसी है कि ये वार्तालाप जारी रहे, पर मैम हम जरूर आगे आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे। जैसे कि पीछे आप भी देख सकते हैं कि ये जो बीजी चल रहा है, देखने में जितना साधारण सा, पर बड़ा एक गहरा एक मैसेज अपने आप में है। Yes. और आप उनमें से एक मिसाल हैं इस चीज की। तो अस्तित्व की आवाज में आज के हमारे खास जो प्रोग्राम है, इसमें एक खास मैसेज है जो कहता ना कि किसी औरत को, किसी महिला को सोचने पर मजबूर करे। ओके तो मुझे ऐसा लगता है रितिका कि जो एक फीमेल है वो बहुत फियरलेस होती है एक्चुअली। ठीक है, इट जस्ट दैट कि आपको उसको रियलाइज करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे कहूँगी, अगर एक बार आप आइस बात कर लेते हैं ना, तो आप बिल्कुल कहते हैं ना रूबरू हो जाते हैं खुद के। इट्स स्विच ऑफ एंड देन स्विच ऑन, ये हो जाता है। तो मेरा मैसेज जो है वो स्पेशली फीमेल्स के लिए है। Sure, ma'am, please. कि हम सब फीमेल एक बहुत बड़ा अस्तित्व रखती हैं, है ना। उसको क्या है, बस फियरलेसली आपको एकदम निडर होके ना
बस आगे बढ़ने की जरूरत आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। वो आपने सोशल मीडिया पे एक कोट तो जरूर पढ़ा होगा कि नारी अगर शंका त्याग दे तो वो खुद शंकर बन जाती है। तो वही वाली जो आपने एक बात कही है मैम, बहुत ही अच्छा मैसेज था, सच में कहूंगी। और आपसे आज जितनी भी बातचीत रही है बड़ी, कहते हैं ना, फ्रूटफुल भी रही है और काफी इंस्पायरिंग भी रही है। बहुत इंस्पायरिंग आपकी पर्सनैलिटी है। लाइक आपके साथ बैठ के बातचीत करके मुझे आपका ऑरा बहुत ही अच्छा लगा वाकई में। और हम चाहेंगे कि आपको और आपकी पूरी टीम को सबसे पहले तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है Thank you और so बहुत बहुत much. शुभकामनाएं हैं। किसी चर्चा में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे Definitely. और हम चाहेंगे कि आप जो रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत Yes. सारी सफलता पे मिले और आपको और आपकी टीम को, Thank इनफैक्ट you आपके so हस्बैंड को much. भी थैंक यू सो मच मैम, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। सो मच रितिका। तो आज हमारे साथ आपने देखा कि किस तरीके से आज हमारी वार्तालाप जो रही है, मैंने कहा ना, काफी फ्रूटफुल रही है। तो बिल्कुल प्रेरणा जी का तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने सारी बातचीत का एक, कहते हैं ना, बेबाक तरीके से जवाब दिया। तो हमें काफी कुछ सीखने को मिला है, काफी कुछ नॉलेज हमें मिला है, इंस्पिरेशन मिली है। तो प्रेरणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में फिटनेस, आइस बात और एडवेंचर को शामिल करना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें। प्रेरणा जी से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली गई है। तो याद रखें, डिस्कम्फर्ट से निकलना ही ग्रोथ का, कह सकते हैं ना, कि एक असली रास्ता है, जैसे कि ये भी प्रेरणा जी ने कहा। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मजबूत रहिए और माइंडफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।